महाकाली की कथा। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में देवी महाकाली को समय की अधिष्ठात्री, शक्ति की सर्वोच्च मूर्ति और विनाश व सृजन की देवी माना गया है। वह केवल भय और विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि मां के समान अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, उन्हें पाप व बंधनों से मुक्त करने वाली भी हैं। काली का अर्थ है काला रंग, जो अनंत ब्रह्मांड, अज्ञात और समय का प्रतीक है। महाकाली समय से परे हैं, क्योंकि समय भी उन्हीं का रूप है। महाकाली की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार देवता और दानवों के बीच असंख्य युद्ध हुए। जब जब दानव शक्तिशाली होकर संसार का संतुलन बिगाड़ते, तब देवताओं ने मां आदिशक्ति से प्रार्थना की। एक बार राक्षस राज महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। तब तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तेजस्वी ऊर्जा से एक दिव्य नारी प्रकट हुईं। वह थी आदिशक्ति दुर्गा। जब महिषासुर और उसके अनुचरों को परास्त करना कठिन हो गया, तब उसी दुर्गा के क्रोध से काली प्रकट हुईं। काली का वर्ण घना अंधकार जैसा काला था। उनकी आंखें अग्नि की ज्वाला के समान लाल थीं। मुंह से निकली जिह्वा रुधिर से भीगी हुई थी। गली में नर मुंडों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और कमर में बाघ की खाल। उनका रूप देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। शुंभ निशुंभ व राक्षसों का वध। काली की प्रसिद्ध कथा देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण में आती है। दो असुर भाई शुंभ और निशुंभ ने कठोर तप किया और वरदान पाया कि देव, दानव या कोई भी पुरुष उन्हें नहीं मार सकेगा। केवल स्त्री ही उनका वध कर सकती थी। इन असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवता निराश होकर हिमालय पर आदिशक्ति का ध्यान करने लगे। तभी देवी पार्वती ने अपना तेज प्रकट कर काली का रूप धारण किया। वह भयानक काली चंडी बनी और रणभूमि में उतर पड़ी। उनके साथ साथ सिंह पर आरूढ़ दुर्गा और अनेक मातृकाएं भी प्रकट हुईं। युद्ध में चंड और मुंड नामक असुरों का वध हुआ। देवी ने जब उनका सिर काटा तो हंसकर बोली, चंड मुंड मरे, अब मैं चामुंडा कहलाऊंगी। इसके बाद रक्ताबीजा नामक असुर आया। उसकी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता। जब देवी उसे मारती तो उसका रक्त धरती पर गिरता और उससे असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाते। तब काली ने अपनी विशाल जिह्वा फैला दी और रणभूमि में बिखरता हुआ रक्त पी लिया। इस प्रकार रक्तबीजा का संहार हुआ। अंततः शुंभ और निशुंभ का वध करके देवी ने देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलाया। जब असुरों का संहार करते हुए काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो वे रणभूमि में विकराल रूप से नृत्य करने लगीं। उनके नृत्य से प्रलय की आशंका हुई। देवता घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने उपाय किया कि वे काली के चरणों में लेट गए। जब काली ने अपने पैरों तले शिव को पाया, तो उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और क्रोध शांत हो गया। तभी से महाकाली की छवि प्रचलित हुई, जिसमें वे महाकाल शिव पर खड़ी हैं और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है। ये चित्रण इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और शिव का अलग अस्तित्व नहीं है। शक्ति बिना शिव शव है और शिव बिना शक्ति केवल शून्य। दार्शनिक अर्थ। महाकाली केवल राक्षस वध करने वाली देवी ही नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक सत्य का प्रतीक हैं। 1. समय की देवी। उनका काला रूप समय की अनंतता और अज्ञेयता को दर्शाता है। समय सबको निगलता है, पर समय को कोई नहीं निगल सकता। 2. मृत्यु और जन्म का चक्र। महाकाली मृत्यु के माध्यम से नए सृजन का द्वार खोलती हैं। उनका संहार केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। 3. अहंकार का नाश। जब वे शिव पर खड़ी होती हैं, तो वो दृश्य बताता है कि ब्रह्मांडीय नृत्य में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। 4. भक्ति और करुणा। यद्यपि उनका रूप भयानक है, किंतु अपने भक्तों के लिए वे करुणामयी मां हैं। भक्त को वे भय से मुक्त कर देती हैं। काली की पूजा और साधना। भारत के कई भागों में, विशेषकर बंगाल में, महाकाली की पूजा अत्यंत लोकप्रिय है। अमावस्या की रात को काली की आराधना की जाती है, जब अंधकार गहन होता है और देवी की शक्ति सर्वाधिक प्रकट मानी जाती है। तंत्र साधना में भी महाकाली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। साधक उन्हें महामाया मानकर सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।
उनकी पूजा में बलिदान और आहुतियां दी जाती थीं, हालांकि अब अधिकतर स्थानों पर केवल प्रतीकात्मक रूप में नारियल या फल चढ़ाया जाता है। लोक कथाएं और मान्यताएं। 1. मां काली और राम कथा। कुछ परंपराओं में मान्यता है कि भगवान राम ने रावण वध से पहले देवी काली की पूजा की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। 2. काली और दक्षिणेश्वर। बंगाल के संत रामकृष्ण परमहंस मां काली के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कहा था कि काली केवल विनाश ही नहीं करती, बल्कि भक्त को मोक्ष का मार्ग भी दिखाती हैं। 3. काली का अघोर रूप। शमशान में निवास करने वाली काली मृत्यु के भय को हर लेती हैं। भक्त को ये सिखाती हैं कि जीवन नश्वर है, अतः अहंकार, लालच और मोह त्यागना चाहिए। महाकाली का सांस्कृतिक प्रभाव। कला, साहित्य और संगीत में महाकाली का रूप अत्यंत माँ दुर्गा के 9 रूप। 1. शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन बैल यानी नंदी है और हाथ में त्रिशूल व कमल है। ये शक्ति, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। 2. ब्रह्मचारिणी। माँ का यह रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। इनके हाथ में जपमाला और कमंडल रहता है। इनकी पूजा से मनुष्य को कठिन तप और त्याग की शक्ति मिलती है। 3. चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है, इसलिए नाम पड़ा चंद्रघंटा। इनका वाहन शेर है और हाथों में हथियार हैं। ये वीरता, शौर्य और असुरों के विनाश की देवी हैं। 4. कूष्मांडा। माना जाता है कि माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका वाहन सिंह है और हाथों में अष्टभुजाओं से विविध अस्त्र शस्त्र और अमृत कलश हैं। ये जीवन और सृष्टि देने वाली शक्ति हैं। 5. स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है। गोद में कार्तिकेय को धारण करती हैं और सिंह पर सवारी करती हैं। इनकी पूजा से संतान सुख और मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। 6. कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की तपस्या से जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका वाहन सिंह है और हाथों में तलवार और कमल धारण करती हैं। ये दुष्टों के विनाश और धर्म की रक्षा करने वाली देवी हैं। 7. कालरात्रि। ये माँ का उग्र और भयंकर रूप है। इनका रंग काला है, बाल खुले हुए और गले में माला है। ये असुरों का नाश कर भक्तों को भय और संकट से मुक्ति देती हैं। 8. महागौरी। इनका रंग अत्यंत गौर है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, वाहन बैल है और हाथ में त्रिशूल व डमरू। ये पवित्रता, शांति और सद्गुणों की देवी हैं। 9. सिद्धिदात्री। ये सभी सिद्धियों यानी 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाली देवी हैं। कमलासन पर विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा से भक्त को ज्ञान, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का सार। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके भक्त अपने जीवन की सभी बाधाओं, दुखों और संकटों से मुक्ति पाता है। माँ के प्रत्येक रूप से अलग अलग शक्ति और आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन सुखी, समृद्ध और सफल बनता है।